हाय वेलकम टू माय चैनल। मैं आयुष। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड कक्षा 10 के इतिहास के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, चलिए। तो पहला प्रश्न है हमारा, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? मेटरनिख ने की थी। किसने की थी? मेटरनिख ने की थी। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर सही। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? तो किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम किया गया था? तो लौसने सम्मेलन में। किसमें किया गया था? लौसने सम्मेलन में। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो तीसरा नंबर प्रश्न है, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लागू किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। 3 नंबर का आंसर सी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 4 नंबर प्रश्न है, हिगेल किस देश का दार्शनिक था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। तो क्या कहाँ का था? जर्मनी। सी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जर्मनी का। क्वेश्चन नंबर 5 है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए गणराज्य को पुनर्स्थापित करना, ऑप्शन बी लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करना, ऑप्शन सी राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना। कहाँ में? यूरोप में राजतंत्र को पुनः स्थापित करना वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 6 नंबर प्रश्न है, सिकंदर मतलब अलेक्जेंडर, सिकंदर कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए रोम का, ऑप्शन बी चीन का, ऑप्शन सी यूनान का, ऑप्शन डी मिस्र का। तो सिकंदर कहाँ का निवासी था? यूनान का निवासी था। सिकंदर यूनान का निवासी था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो 7 नंबर प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में या 1817 ईस्वी में? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति 1889 ईस्वी में हुआ था। 1889 ईस्वी में हुआ था, 1789 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 8 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन गलत है, इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आंसर होगा जर्मनी। तो इसका आंसर याद कर लीजिएगा, जर्मनी होगा। इसका आंसर जर्मनी होगा। यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, तो इसका आंसर जर्मनी है। तो राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ था? जर्मनी में। तो अगले प्रश्न की देखते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न है, कौसूत का संबंध किस देश से है? तो कौसूत का संबंध किस देश से है? हंगरी से है। किससे है? हंगरी से। याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 10 नंबर प्रश्न है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन बी यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। और भारत किस महादेश के अंदर आता है? एशिया महादेश के अंदर। तो एशिया महादेश के अंदर भारत आता है। और इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में है? तो इसका ऑप्शन बी आंसर होगा, यूरोप महादेश में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? तो पहले प्रश्न में हमने देखा था वियना कांग्रेस जो है तो राजतंत्र की स्थापना के लिए यूरोप में संगठित हुई थी। तो इसमें क्या किया था? बुर्बो वंश की स्थापना कहाँ पे किया था? फ्रांस में किया था। फिर से पुनर्स्थापना किया था, बुर्बो वंश का संस्थापना किया था कहाँ पे? फ्रांस में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अगले प्रश्न में। तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध किससे था? कार्बोनरी से। मेजनी का संबंध किससे था? कार्बोनरी से। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 13 नंबर प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी प्रसा। बताइए इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर होगा सी ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया। याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑस्ट्रेलिया एक महादेश है और ऑस्ट्रिया एक देश है जो कि यूरोप में है, यूरोप महादेश में है। याद रखिएगा इस बात को। काउंट काबूर को विक्टर एमनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो किस पद पर नियुक्त किया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, सॉरी बी होगा इसका आंसर, प्रधानमंत्री पद पर। किस पर किया था? प्रधानमंत्री पद पर किया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। गेरिबाल्टी पेशे से क्या था? गेरिबाल्टी पेशे से एक नौविक था। क्या था? नौविक। गेरिबाल्टी पेशे से नौविक था। याद रखिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया, हो सकता है इस बार पूछ ले, तो इसको याद रखिएगा। गेरिबाल्टी पेशे से क्या था? नौविक था। 16 नंबर प्रश्न है, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? बताइए इसका आंसर, किसने किया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जलवेरिन कैसी संस्था थी? तो जलवेरिन कैसी संस्था थी? जलवेरिन व्यापारियों की संस्था थी, व्यापारियों की संस्था थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, बिस्मार्क ने किया था। चलते हैं अगले प्रश्न को। क्लियर? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए 1864 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1866 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1870 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1871 ईस्वी में। तो कब हुआ था? 1871 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा 1871 ईस्वी में। 20 नंबर प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान का। किसका? यूनान का। तो इसका हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न को की ओर। तो 21 नंबर प्रश्न है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए 1820 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1821 ईस्वी को, ऑप्शन सी 1822 ईस्वी को, ऑप्शन डी 1823 ईस्वी को। तो बताइए, तो इसका आंसर होगा बी। तो 1821 ईस्वी को, 1821 ईस्वी को नेपल्स की क्रांति हुई थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो है, चर्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में, हंगरी में, या इंग्लैंड में? कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा डी, इंग्लैंड में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा डी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। 10 नंबर प्रश्न है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। कब किया गया था? 1836 ईस्वी को, 1832 ईस्वी को, 1842 ईस्वी को, या 1830 ईस्वी को? कब किया गया था? तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था? 1832 ईस्वी को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, 1832 ईस्वी। याद रखिएगा। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? तो कब हुई इसकी संधि? 1829 ईस्वी में। कब हुआ था इसका संधि? 1829 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? 1829 ईस्वी को। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो किन दो देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन ए तुर्की रूस, बी तुर्की हंगरी, सी यूनान पोलैंड, डी हंगरी पोलैंड। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तुर्की और रूस के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो 1829 ईस्वी को। कब हुआ था? 1829 ईस्वी को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 27 नंबर प्रश्न है, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ? तो सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया और प्रसा, ऑप्शन बी ब्रिटेन और फ्रांस, ऑप्शन सी प्रसा और रूस, ऑप्शन डी फ्रांस और प्रसा। तो बताइए किसके बीच हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा डी, फ्रांस और प्रसा के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। तो अगर 28 नंबर प्रश्न देखिए, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी तुर्की। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा?
तो ऑस्ट्रिया का अधिपत्य था किस देश पर? हंगरी पर था, पूर्ण अधिपत्य था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 29 नंबर प्रश्न है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? ऑप्शन ए रूस ने, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी फ्रांस। तो किसने कुचल दिया? रूस ने कुचल दिया। पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया। तो 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर बताइए। ए सेडान में, बी सेडेवा में, सी साइडान में, डी फ्रैंकफर्ट पर। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सेडान में। कहाँ हुआ था? सेडान में। किनके बीच? फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था। फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सेडान में। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो बताइए इसका आंसर। ए क्रीमिया का युद्ध, बी सेडोवा का युद्ध, सी प्रसा डेनमार्क का युद्ध, डी सेडान का युद्ध। तो इसका आंसर बताइए। तो 31 नंबर का आंसर हो जाएगा सेडान का युद्ध। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 32 नंबर प्रश्न है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ए मेजनी था, बी गेरिबाल्टी, सी मुसोलिन, डी विक्टर एम्यूनेल। कौन था? तो इसका आंसर होगा मेजनी। और मेजनी ने कौन सी स्थापना किया था? यंग यूरोप का संस्थापक था कौन? मेजनी। इसका आंसर हो जाएगा ए। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। तो 34 नंबर प्रश्न है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस का गठन क्यों किया गया था? तो यूरोप में राजतंत्र को पुनर्स्थापित करने के लिए। और कब हुआ था इसका गठन? तो 1815 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। अच्छा से याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछ सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो 35 नंबर प्रश्न देखिए, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो कौन था? ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी लेनिन, ऑप्शन सी गैरिबाल्डी, ऑप्शन डी बिस्मार्क। तो कौन था? तो तो आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा डी बिस्मार्क था। 36 नंबर प्रश्न है, इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं है? तो इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो इसका है बिस्मार्क का। किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क। बिस्मार्क किसके एकीकरण में अहम भूमिका था? तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की अहम भूमिका थी, इटली के एकीकरण में नहीं था। तो 38 नंबर प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायित्व था? ऑप्शन ए काउंट काबूल, ऑप्शन सी गेरिबाल्डी, ऑप्शन सी बिस्मार्क या ऑप्शन डी मेजनी। तो कौन उत्तरदायित्व था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कौन था? बिस्मार्क था। और बिस्मार्क था। ऑप्शन सी, यहाँ पे डबल सी लिखा हुआ है, ये बी है। तो 39 नंबर प्रश्न देखते हैं, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, वियना कांग्रेस की संधि हुई थी, ऑप्शन सी पेरिस की संधि हुई थी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वियना कांग्रेस की संधि तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। वियना कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था और फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। तो 40 नंबर प्रश्न है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? इसका आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि इन सभी ने योगदान दिया था। इकतालीस नंबर प्रश्न है, रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए फ्रांस का, ऑप्शन बी जर्मनी का, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया का। तो कहाँ का था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, ब्रिटेन का था। कहाँ का था? ब्रिटेन का। ऑप्शन सी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको बिहार बोर्ड से संबंधित सभी जानकारी और बिहार बोर्ड के सभी चैप्टर्स
का ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसी आशा और विश्वास के साथ बने रहिए और देखते रहिए आज तक।